आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेमियों, महाराज सावन सिंह अस्पताल व्यास का निर्माण और प्रारंभ। जय हो राधा स्वामी। हालांकि अनेक मरीजों को 1965 में आई कैंप में इलाज होता रहा है, फिर भी किसी न किसी कारण से कई लोगों को आई कैंप में भर्ती नहीं किया जा सकता था और उन्हें बिना ऑपरेशन के अपने घर लौटना पड़ता था। इनमें से कई बहुत गरीब होते थे और शहर के अस्पतालों में जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। महाराज जी ये सब जानते थे और उन्हें मालूम था कि ये लोग अपना इलाज नहीं करा पाएंगे और इससे महाराज जी को बहुत दुख होता था। ये सोचकर महाराज जी एक स्थायी चैरिटेबल अस्पताल बनाने का विचार करने लगे, जहाँ गरीब लोगों का इलाज पूरे वर्ष होता रहे। जब महाराज जी ने इस विचार को डेरे के अधिकारियों के आगे रखा तो वे बड़े हैरान हुए और इसे मंजूर करने में हिचकिचाए। उनका कहना था कि इतनी बड़ी योजना के लिए डेरे के पास रकम नहीं है और फिर इसे चलाने में रुपया भी बहुत लगेगा। लेकिन महाराज जी तो फैसला कर चुके थे कि गरीब पीड़ित जनता और संगत की सुविधा के लिए अस्पताल बनाना ही है। उन्होंने कहा, चिंता न करें बड़े महाराज जी, सब कुछ संभाल लेंगे। महाराज जी ने उनसे ये भी कहा कि इस अस्पताल का नाम महाराज सावन सिंह चैरिटेबल अस्पताल होगा। अस्पताल के लिए जमीन रक्षा विभाग और पंजाब गवर्नमेंट से उचित मूल्य पर खरीदी गई। सरकार तो जमीन बिना कीमत के ही देना चाहती थी, परंतु महाराज जी ने जमीन को पूरी कीमत लेने के लिए सरकार को विवश किया। जब अस्पताल की नींव खोदने की पूरी तैयारी होगी तो महाराज जी डेरे के थोड़े से अधिकारियों को बिना कुछ बताए अस्पताल के जमीन पर ले गए। उन्होंने पहले ही बाबा जी के गाँव में घुमान के कुछ सेवादारों को वहां पहुंचने के लिए कह दिया था। महाराज जी ने उनसे बड़े महाराज जी से दया और मेहर के लिए प्रार्थना करके नींव की खुदाई का काम शुरू करने को कहा। इस महाराज जी ने किसी रिवाज या समारोह का रूप नहीं दिया। इस प्रकार अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और हजारों सेवादारों ने हिंदुस्तान के हर भाग से, कभी कहीं से तो कभी कहीं से आकर बड़े प्यार और लगन से इसे बनाने में मदद की। जो भी सेवा उन्हें मिलती उसे वे बड़े प्रेम के साथ करते। अस्पताल का निर्माण जनवरी 1986 में समाप्त हुआ। इसके शुरू करने से एक दिन पहले महाराज जी ने अस्पताल की भूमि पर सत्संग किया। सत्संग से पहले उन्होंने संगत से कुछ वचन कहे जो इस प्रकार है। सत्संग शुरू करने से पहले विनती करना चाहता हूँ कि हुजूर महाराज जी की अति दया, मेहर और बख्शिश से आपका अस्पताल अब तैयार हो गया। कल सुबह 9 बजे आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट OPD बीमारों के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद हर रोज़ अस्पताल को खुलने का वक्त सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। सब बीमारों का यह मुफ्त इलाज किया जाएगा। सत्संगों और गैर सत्संगों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे अस्पताल में मरीजों को भर्ती भी किया जाएगा। उनके लिए 300 पलंगों का इंतजाम किया गया है। अस्पताल को बनाने और उसमें उपकरण लगाने में 9 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें मेहनत और प्यार के साथ संगत ने अस्पताल को तैयार किया है। इसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं हो और नहीं मेरे पास शब्द हैं कि उसके बारे में कुछ कह सकूं। यहाँ की संगत और विदेशों की संगत ने भी खूब दिल खोलकर सेवा में हिस्सा लिया है और ये हुजूर महाराज जी की अति दया, मेहर और बख्शीश है कि उनकी संगत को उसी प्रेम, प्यार और निष्ठा से बीमारों की सेवा करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इसके चलाने के लिए भी संगत ने काफ़ी रुपया सेवा में दिया है, जिसका ट्रस्ट बना दिया गया है। इस रकम का ब्याज से ये अस्पताल चलेगा। अस्पताल के स्टाफ से मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी, लेकिन वे एक बात हमेशा याद रखेंगी, जिस हस्ती की याद में और जिसके नाम पर यह अस्पताल बनाया गया है और जिस प्रेम प्यार से संगत ने इसको खड़ा किया है, वे भी प्रेम और प्यार से बीमारों की सेवा करके उस नाम को और ऊंचा करें और रोशन करें। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धाम, दोनों हाथ लीजिए यही सयानु काम। भिन्न भिन्न स्वभाव है, भिन्न है सोच विचार, प्रेम सवायो आँख जी, यो जीवन को सार। रमेश कोतला। जय हो पुण्यात्माओं।